संभल में रमजान हो या होली, प्रशासन की तैयारी पूरी है। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में होली मिलन समारोह या फिर होलिका दहन की तैयारी, सब कुछ सुरक्षा घेरे में हो रहा है। नमाज वर्सेस होली का ये राग सबसे ज्यादा संभल में देखने को मिल रहा है। वजह मस्जिद विवाद है, लेकिन योगी की फोर्स पूरी तरह तैयार है। एकादशी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा की तरह ही होलिका दहन के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। शाही जामा मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी पर होलिका दहन होगा। सत्यव्रत चौकी के ठीक पीछे हिंदू परिवार होलिका दहन करेंगे। मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम भी जारी है। होली के त्यौहार के दृष्टिगत जैसा कि आप अवगत ही हैं कि पूरे जनपद को सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा तहसील स्तर से हम लोगों ने जितनी भी हमारे तहसील में मस्जिदें हैं उन पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई है और क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक चक्रमणशील रहेंगे। हमारे यहाँ 126-135 में 1015 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि एहतियात बरता जाए और होली के त्यौहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से इसको मनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ नफरती जुबान भी आउट ऑफ कंट्रोल है। मकसद मजहब के नाम पर सियासी रोटी सेकना है। हालांकि इस बीच संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। अब तक उकसावे भड़काने की राजनीति करने वाले बर्क का अलग रूप दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि हिंदू समाज के भाई भी अगर होली के टाइम को थोड़ा कम कर लें और मुस्लिम समाज के लोग अपने नमाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा दें तो दोनों समाज के त्योहार हंसी खुशी से बन जाएंगे। देखिए, संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है और वो उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। इंशाल्लाह सुबह से शुरू कर देंगे हम पहले उधर मेन गेट से शुरू करेंगे क्योंकि इधर जो है वो होली की वजह से तिरपाल वगैरह लगी हुई है, इसलिए उसमें अड़चन आएगी पुताई करने में। हम उधर से शुरू करेंगे। उम्मीद यही है कि एएसआई की निगरानी में रहेगा सब काम या? जी हाँ, एएसआई की निगरानी में रहेगा और उसमें मस्जिद कमेटी ही पुताई लगाई और लाइटिंग वगैरह सब कुछ कराएगी। बहरहाल संभल में होली पर सियासी रोटी सेकने की कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन योगी की सेना तैयार है। किसी भी तरह से रंग में भंग डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कल सीएम योगी ने एक बार फिर से संभल का इतिहास याद दिलाकर लोगों को आश्वस्त कर दिया कि होली है तो रंग और गुलाल उड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि होली की घड़ी में मस्जिदें कैसे ढकी जा रही है। संभल में मस्जिदों को ढकने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि जरा सी भी लापरवाही ना हो। होली जुलूस के रास्ते की मस्जिदें ढकी गई हैं क्योंकि जहां से होली की यात्रा निकलेगी वहां पर सब मस्जिदों को ढक दिया गया है। तिरपाल से ढकी गई है संभल की जामा मस्जिद भी। ये भी आपको बता दें, होली जुलूस के रास्ते पर 10 मस्जिदें पड़ेंगी। जी हाँ, 10 मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हो चुका है। अब तक कई मस्जिदों को ढका जा चुका है। वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ होली को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है कि मुबारकबाद शब्द का इस्तेमाल ना करें। होली की शुभकामनाएं दें, एक दूसरे को शुभकामनाएं शब्द का इस्तेमाल कर ही बोले। एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देना जरूरी, इसी से अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा मिल सकेगा। आप सुनिए देवकीनंदन ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं। छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरे प्यारे, मेरे प्रिया कांजू, आपका कल्याण करें। होली के अगले दिन से ही तेरे काम खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। ऐसा इस बात को ज्यादा फैलाओ। बड़ी
खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जुमे की नमाज पर बड़ा फैसला। होली के त्योहार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। दोपहर 2:15 से पढ़ी जाएगी नमाज। जमीयत उलेमाए हिंद ने ये बड़ा फैसला किया है। दोपहर 2:15 बजे से पढ़ी जाएगी दोपहर की नमाज। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां 2 युवकों पर सरेआम, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में सरेआम चाकू से हमला होता है। एक की मौके पर ही मौत हो जाती है, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी फरार है, जिनकी पहचान कर पुलिस तलाश कर रही है। ये घटना दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सागरपुर के इंदिरा पार्क कॉलोनी की बताई जा रही है। आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये वही फुटेज है जिस कैमरे में ये पूरी वारदात कैद होती है। 2 लोगों पर हमला होता है सरेआम। दिल्ली में 2 युवकों पर चाकू से हमला होता है। अपनी नजर को इस गोल घेरे के भीतर गड़ाए रखिए, बनाए रखिए। देखिए यहाँ पर आपको समझ आएगा कि कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दिल्ली में मर्डर की खौफनाक वारदात इन तस्वीरों में दिखती है। चाकू से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, उसके बाद अपराधी फरार हो जाता है। दिल्ली के सागरपुर इलाके की घटना बताई जा रही है। कुछ लोगों ने 2 नाबालिगों पर चाकू से वार किया। आखिर इस हमले के पीछे वजह क्या है, इसको सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। आसपास खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी रही। ये काफी शर्मनाक था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। और इसी खबर पर अखिलेश जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बताइए कि वारदात को अंजाम देकर मौके से आरोपी फरार हो जाता है, भीड़ तमाशबीन बनी रहती है। अभी तक इस पूरे मामले में जांच का सिलसिला कहां तक बढ़ा है? देखिए, सवाल ये है कि आखिर जो भीड़ तमाशबीन बनी रहती है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 2 नाबालिग बच्चों को खुलेआम चाकू मारा जाता है और लोग तमाशा देखते हैं। कई बार ऐसी सीसीटीवी आ चुके हैं और ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह की वारदात, एक शर्मनाक पहलू यह है कि लोग बचाने नहीं जाते। दूसरी बात, जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का कहना है कि अभी हम जो फरार लोग हैं उनके नाम को हम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके जल्द पकड़े जाने की संभावना है। पुलिस ये कह रही है कि चूंकि नाबालिगों पर चाकू का वार किया गया था, जो एक अजय की मौत हुई और लकी जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, क्या वो जो तीनों आरोपी हैं वो नाबालिग तो नहीं है, इसलिए पुलिस उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि अगर बाद में वो नाबालिग निकले तो एक ये नियम का उल्लंघन होगा। पुलिस ये कह रही है कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी करेंगे। उसके साथ ही हम ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि गुनहगार कहां है, फरार है। आखिर फरार कैसे हो जाते हैं इतनी बड़ी वारदात को राजधानी दिल्ली में अंजाम देकर। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी। इसी बीच बड़ी खबर, अब दिल्ली से बिहार चलते हैं।